देखो, भगवान के बारे में दुनिया में बड़ा सूत उलझ रहा है ना। किस तरह उलझ रहा है? जब भी भगवान का जिक्र आओ है तो लोग नुकेंगे भगवान तो भीतरे है। सुना होगा आपने भी यह बात है। लेकिन हम मान तो लिया, हाँ भीतर जचदी नहीं। क्यों? भीतर दुनिया भर का टेंशन है, लोग बेमौत मरण लाग रहे, बीमारियां तो जूझ रहे। तो जड़ लाइट भी हो और अंधेरा भी हो, दोनों काम क्यों करोगे? पर महात्मा जी का है तो ले मान ली। कोई नु कह देगा भगवान तो भीतरे नहीं, कण कण में है। ये जो सारी प्रकृति है ना, ये पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, किरा कह डाल के, इनमें सब में भगवान है। यह भी हमने चुचकार ली। क्यों? गृहस्थी आदमी कड़े विचार करेगा, उसकी उन्हें पांखसी पार्टी रहे, किते बालक पालन में, किते और रिश्ते नात्या में, वो तो बेचारा हाथ जोड़ ले, हाँ जी महाराज। किसी ने बताया युगे युगे आवे है, जिस तरह गीता पढ़नी है कह देंगे भाई 4 युग हैं तो 4 बार भगवान ना आना पड़े। यह भी मान लिया हमने। किसी ने बता दिया अखंड ज्योति है। ये सारे संत गुरु महात्मा के बताओगे भगवान ने कि भगवान उरे नहीं आंदा, भगवान तो बहुत बड़ी ज्योति है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतनी बड़ी रोशनी है, और उसमें तो हम आत्मा टूट के तड़ागी। अरीब जब उससे मिलना हो तो थम आड़े बैठ की वो जो तरीका बताओ है ना, आंख बंद करो, ये बंद करो, फिर उसका ध्यान लगाओ और उसमें लीन हो जाओगे, जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा। इसी उन्होंने कहानी बना रखी है, उसमें लाग रहे हैं घने लोग। पर भगवान नु कहे यह भी झूठी है। देखो, फिर किसी ने यह भी बताई भगवान न ऊपर वाला भी कह दिया, हाँ है ना, यह थोड़ी ठीक से। पर ऊपर कितनी ऊपर जावा ताकि उससे मुलाकात हो जा, ये नहीं पता चला। तो दुनिया में इतनी सारी बात सुन सुन के जो थोड़े से ठीक थे धंधा करनिए, उनने एक बात सोची कि भाई भगवान जड़ा है बैठा रहेगा, जो करता हो करें जागा, इस चक्कर में ना पड़ो। तुम अपने बालक पालो, धंधा करो, यह सब तो बढ़िया बात है। और बीमार शिमार ना हो तो पेट हला लो बैठ की, नाखून अपने रगड़ लो, यही डाल की चीजा पागे। क्यों? भगवान की बात जो भी सुनी सारी एक दूसरे ने काटने वाली सुनी। भाई ऊपर है कि भीतर है, कण कण में है, अब युगे युगे आवे है। और फिर किसी ने यह भी बता दी कि युगे युगे नहीं, 24 अवतार है उसके। युगे युगे में तो 4 बनेंगे, पर नुबला ना 24, और 24 अवतार में एक अवतार ऐसा भी बता दिया भगवान सूर बन के धरती पर आवे है। देखो, अपने तो बूंदा ला दिया, उसकी भी कहानी बना दी, वरा अवतार जिसने कह दे। तो ये सारी बात सुन के कितने आदमी तो नास्तिक हो गए। नास्तिक समझो भाई, हम नहीं मानते, अपना धंधा करा, बालका न पाना, बस हो रहा है भगवान। दूसरी तरफ एक भगवान की नरी मूर्ति भी देखी, नरे मंदिर, लोगों ने कितना सोना चढ़ा रखा। तो यह बात भी मन में एक तरफ यह भी आंदी कि भाई जब यो ना था तो फिर इतना सोना ये आदमी क्यों लाग रहे हैं, है ना। ये कितने गंगा नहान गए थे, कितने कोई सर्दी में नहावे है, कोई भूखा बैठा है, कोई पेट का बल जा है, कितनी सारी भक्ति चल रही। इबियो सूत किस तरह सुलझे कि भीतर है कि बाहर है, कण कण में है, ये तो सारी बात एक दूसरे तो उल्टी नहीं है। यो सारा सूत कब सुलझा? जब वो खुद जिसना आप मूर्ति बना के याद करा थे, उसका नाम के व्रत करा थे, किते उसका ऊपर जल चढ़ावा थे, वो खुद मारे बीच में आके जब उसने बताई, जब पता चला कि भाई ईबती जो भी सुना था गुरु गोसाइया पे और शास्त्रा में, वह सारी झूठ थी। देखो कितनी बड़ी बात है यार। कोई नया नया कह तो न्यू लगेगा भैया के कहे सारी ये झूठ की डालो उसके है, पर सारी झूठ थी या। क्यों? भगवान ने बताई ना तो मैं थारे भीतर है, ना मैं कण कण में, प्रकृति न्यारी चीज है, ना मैं युगे युगे आंदा, 4 युगा में मनाने की जरूरत नहीं।
और ना मैं अखंड ज्योति की इतनी बड़ी रोशनी हूं कि उसने देख भी नहीं सकते, ऐसा एक भी नहीं। और ना 24 अवतार लिंदा, सारी बातें के काटा मार दिया उसने आके। बोला ये मानसा की बनाई उड़ी थी, जिसी उनमें समझ थी उनने बना दी। और जब तक बढ़िया डॉक्टर MBBS नहीं आया था, इतना झोला छाप तक काम चल लिया। ये बतानिए थे झोला छाप डॉक्टर। बस इतनी शांति तो होगी जब आपका कष्ट होए, भाई चलो न्यू ध्यान ला ले, तो थोड़ा सा उसने रिलैक्स हो गया, उसकी जो तन रही थी नस थोड़ी बार खातर शांत होगी। इतना सा फल तो उन मिला। और असली भगवान तक कोई नहीं पहुंचा। उसने आके बताया कि तुम मंदिर में जाओ हो, तो मंदिर में देखो कई ढाल की मूर्ति धरी रहे, और बीच का में एक इसी भी है जिसका कोई हाथ नहीं, कोई पाँव नहीं, कोई शरीर नहीं दिखाया। और सारी मूर्तियां का अपना हाथ पाँव मिलेंगे, शरीर मिलेगा, राम की, कृष्ण की, गणेश की, ये सारी मूर्ति है। देवी की मूर्ति आड़े तो बेरी वाली देवी माता का भी है। तो ये सारे का तो हाथ पाँव है। यह बात अलग है भी किसी के कई हाथ भी पाए जाएंगे, कई पाँव देखे आपने किसी का, कोई सी मूर्ति देखी हो कई पाया हड़ी हो, हाथ हाथ बढ़ा देंगे, कई मुंह बढ़ा देंगे। असल में तो इसे आदमी होंगे को नहीं। लेकिन जिसके भी शरीर है, भगवान ने खुद बताया कि जिसका शरीर दिखता हो वो समझो उसके माँ बाप होंगे, नहीं होंगे? शरीर और लिया होगा गड़ते हैं। और जिसका शरीर दिखा है उसके माँ बाप हैं, तो उसके दादा दादी, नाना नानी सारे होंगे। और भगवान ने हम के कहते आए मात पिता, भाई सबका पिता क्या, तो सबका पिता वो क्यों करो उसका है जिसका शरीर हो। इब राम ने ठा लिया पर राम की मूर्ति धरी रहे, राम ने भगवान ला रहे हैं। इब राम के तो शरीर है, तो शरीर है तो उसके माँ बाप भी हैं, तो माँ बाप है तो फिर उनका बापू की डाल कह दिया राम ने, दशरथ का बापू कह दिया, गलत नहीं हो जाएगा। कौशल्या का बापू थोड़ी हो उसका है वो। भगवान वो है जिसके माँ बाप नहीं, जो सबका बाप हो, सबका परम पिता जिसने कह दिया। तो मंदिर में हमने जब राम देखा उसके भी कांटा लगा दिया, भाई यो भगवान नहीं। फिर श्री कृष्ण ने भगवान ला रहे कितने आदमी, श्री कृष्ण के भी माँ बाप दिखे, शरीर है उसके भी काटा, भाई यो भी भगवान नहीं। देखो कितना यो इबते ही हम बिना ज्ञान इन न पूजा थे। श्री कृष्ण ने तो के लड्डू गोपाल वो माता ठाई न उसकी मूर्ति ने नुआओ है, कदे खुआओ है, अपने बालक ने छोड़ के उसने ठारी। तो माँ बाप है, शरीर है, तो वो सबका माँ बाप किस तरह हो सके है, या सीधी सी बात थी। तो हमने जितने हाथ पाए वाले देखे न मंदिर में, उनका सारे के कांटा लगा दिया, ये भगवान नहीं है। क्यों? इसका भी बापू है, इसका भी है, इसका भी है, सारे एक उड़न हो गए। क्यों? मारे भी माँ बाप है, शरीर है हमारा, इनके भी साए है। फिर एक मूर्ति बज्जा है जो बीच का में रखी है, उसने कह दिया हाँ शिवलिंग है ना, उसका कोई हाथ पांव देखे आपने? उसकी कथा भी देखी सुनी हमने, उसमें किते भी न्यू जिक्र नहीं आया कि शिव जी का फलाना बापू था और फलानी माँ थी। शिव जी का कोई ऐसा नहीं दिखाया। वह मूर्ति जो बीच में पाई न, उससे के नाम पे मंदिर का नाम धर दिया हाँ शिवालय। शंकरालय नहीं, गणेशालय नहीं, रामालय नहीं, कृष्णालय नहीं, ये कहेंगे शिवालय। मंदिर ने शिवालय बोलना है नहीं। यानी इस घर का, इस मंदिर का मालिक है यो, इसके नाम पर है, यो है सबसे बड़ा। तो परमात्मा ने बताया कि देखो भक्ता ने वह मूर्ति एक बिना हाथ पाया की छोड़ दी, तो पर वह तो है मूर्ति, उस पर एक बिंदी लागी रहे, किसी बिंदी जिसी या दिखा रखी, देखिए आपने बिंदी लागी रहे। किसी टाइम में उस पर हीरा लगा रहा करता। जो सोमनाथ का मंदिर है ना गुजरात में, उड़ा हीरा था, जिसने मैं मुदगजनी पाड़ ले गया, फिर सारा सोना भी ले गया, हीरे गद्या पर लाद के ले गया, क्यों ऊँट थोड़े पड़ गए थे, इतना सोना चढ़ा रखा था उस पर एक मंदिर में। तो परमात्मा ने बताया कि मंदिर में जब जाओ हो तो हाथ पाए सारे काटा मारो,
क्यों ये माँ के पेट तानिए हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। बीच में जो एक मूर्ति बच जाएगी जिस पर बिंदी याद लगा रखी है, जिस पर आप जल चढ़ाओ हो और जिसका नाम शिवालय रख रखा है, वो है असली भगवान की मूर्ति। भगवान नहीं है वो फोटो पा गया हमने। जिस तरह कोई बालक टूना हो, खूरिया हो, तो आप एक फोटो दे दें, भाई इसी शक्ल का है, रियो खूरिया है, इसने तो वह हमने फोटो पा गया भगवान का। भगवान वो असली किससे, क्योंकि वह तो मूर्ति है। असली का आपने किसी पंडित पुजारी तो पूछा हो, भाई इससे मिलना हो तो किस जावा, क्यों हम तो नहीं चाहते रोज इसने देख लिया और पानी चढ़ा दिया। इससे दूर होना चाहो, हाँ बड़ा काम का दिखा, इससे मिलवा दे, माता पानी दिए थोड़ा। लेकिन पुजारी क्या करेगा, न्यू कहेगा भाई इस पर जो मांगना है मांग ले, जल चढ़ा दे अपने घर जा। या कहेगा न्यू के उसने बेरा है यो कितने है सागी, इब रोज उस मूर्ति के दर्शन होते के उस पर जल चढ़ावा। वो कोई गर्म इलाके का थोड़ी है जो मिनट मिनट में गर्मी लग दी और उसने पानी की जरूरत पड़ दी हो आपकी। तो यो सारा सूत कब सुलझा, जब वो जिसकी पिंडी का आप शिवरात्रि वाले दिन व्रत करा थे, जिस खातर कांवड़ लियावा थे, जल चढ़ावा थे, भूखे बैठे थे, भोला जिसने कहा, वो जब इस धरती का ऊपर आया, उसने आके जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान ने सुनाया पाछे मानसा ने जो ज्ञान बना रखा था, ज्ञान था नहीं, वो ज्ञान बना रखा था। क्यों हमने बेरा ही नहीं था क्या, एक कोई किम्मे कह दे मान ले थे। उसने ज्ञान सुनाया तो पता चला कि भगवान तो सागी यो एक है, और यो भी मारे वर्गी आत्मा है, पर इसने क्या कहेंगे परम आत्मा, परम अक्षर इस एक का जुड़ेगा। और जो बाकी बच गए ना माँ के पेट तानिए, क्योंकि सारी आत्मा है और इनमें धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा, पापात्मा न्यू कहेंगे है, तो सारी आत्मा एक आत्मा इस दुनिया के नाटक में, इतने बड़े नाटक में एक आत्मा ऐसी है जिसने परम आत्मा कैश कहा। देवात्मा गणे उसके हैं, जिस तरह कह दे 33 करोड़ हैं, महात्मा खूब उसके हैं, मतलब हरिद्वार जाएंगे तो कहेंगे बहुत महात्मा देखे। धर्मात्मा खूब उसके हैं, बेरी में खूब पाओगे धर्मात्मा, पर कदे नहीं सुना आपने परमात्मा कई देखे। परमात्मा खातिर के कहेंगे वो एक है, वो एक न्यारा क्यों कर है, क्योंकि वो भी हमारे बीच में इस दुनिया के नाटक में आवे है, लेकिन माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आंदा। यो मारे मर उसमें मोटा फर्क है। राम आया, कृष्ण आया, और जितने देवता आए, महात्मा आए, गोसाई, सारे ये सब के सब माँ के पेट से आए, इसलिए इनकी शरीर वाले फोटो मूर्ति आपने मिलेंगी, शिव जी का नहीं मिलेगा। तो परमात्मा खुद कौन है, शिव, और वो किसी माँ के पेट से जन्म नहीं ले सकता, गर्भ से जन्म उसका नहीं होता, लेकिन आवेगा जरूर। क्यों कैया ने न्यू सोची उसके शरीर नहीं तो सब के भीतर है, कण कण में है, अखंड ज्योति है, न्यू करके सूत उलझान दे गए। और एक ने भी सागी ने न्यू नहीं बेरा कि वो भी एक आत्मा है, और आत्मा भी छोटी सी बिंदी है, जितने छोटी हम आत्मा है ना उतना ही छोटा वो है, कोई बड़ा नहीं है, हजार सूरज इकट्ठे करा ऐसा नहीं है। वो भी इस दुनिया के नाटक में हमारे बीच में आवे है, लेकिन कद आवे है, क्या हो गया, कद आवे है, उसने बताया मैं आऊ हूं जब यो नाटक एकदम पुराना हो जा और आखिर का टेम चल रहा हो। भक्ता ने जिस तरह साल का आखिरी महीना पकड़ लिया, फागण, फागण में आओ है ना शिवरात्रि, पर साल का आखिरी महीने का चक्कर नहीं था, नाटक का आखिर का टेम था यो, जिसने कह दिया कल्प के अंत में, युगे युगे नहीं आंदा, 4 युग जब पूरे हो जा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग का भी कति आखिर का टेम आ रहा हो, उसने कहेंगे परमात्मा के आने का समय।
इसका मतलब वो आर्डर रहंदा नहीं जो हम मानी बैठे थे, और वो थोड़े है टेम खातिर प्रकट हुआ है, उस खातिर कहेंगे प्रकट होना, जन्म लेना नहीं। इसलिए शिव का एक नाम रख दिया स्वयंभू। शंभू कह दो आप सीधी भाषा में। स्वयंभू का मतलब स्वयं ही जो प्रकट होता है, और ब्रह्मा की ललाट पे प्रकट होगा, यो रहा ब्रह्मा। देखो जिसकी निशानी मंदिर में बलद दिखा रखा है, शिव जी की सवारी के दिखा रखी है, बैल दिखाया ने, बैल देखा माता जी, किस किस ने देखा हाथ खड़े करियो, हमने। तो वो शिव जी की सवारी दिखाई, शिव जी का शरीर है नहीं, शिव जी का शरीर थोड़ी है, ना मारे वर्गा शरीर, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आकारी शरीर, वो तो है एक बिंदी निराकार। ये वो उस बलद पे क्यों कर बैठेगा। और उसमें एक चीज और देखा रखी, बलद है कि खागड़ है, आपने देखा हो जानते, देखा माता जी फर्क से ने, तो उड़े मंदिर में क्या दिखाया खड़ा, चलो खड़ा कर दो उन्हें। हाँ माता ने के मतलब अपनी एक इच्छा लेके गई, भाई छोरे का ब्याह हो जा, बड़ा तो होते खागड़ हो, थोड़ा हा पानी उस पर, थोड़ा हा उस पर, है ना, यह और ये सब गेलिया, भाई खागड़ है खागड़ बेटा रहेगा, जोटा हो जोटा। परमात्मा ने बताया कि मैं आऊ हूं मानस के तन में, और वो मानस है बलद की डाल कमानिया, वो सन्यासी नहीं है, कर्म सन्यासी में नहीं आंदा, ये जो भगवा पैर अंड है इनमें नहीं आंदा, इसलिए बलद दिखा रखे है, उसका नाथ गलरी है, खागड़ के तो नाथ को नहीं होंगी ने। नाथ का मतलब है घर गृहस्थी वाला, परिवार पालनिया, बलद की डाल कमानिया, कोल्लू का बलद जिसने कह दिया, वो आदमी पकड़िया कि यो मेरा काम का है, क्यों इसने सारा डाल का अनुभव है, तो यो ज्ञान है परमात्मा की जो देह है ना, इसके मुक्त है, उस ज्ञान न कमांगे ज्ञान की गंगा, इसलिए इसका एक नाम भगीरथ भी टेक दिया कि भागीरथ गंगा लेके आया, और ज्ञान आया शिव जी की जटायत है। ये सारी बात भगवान ने जब ज्ञान आके सुनाया ने, तब हमारे समझ में आए शास्त्र भी, ना तो नु सिर पर जाते और वो एक रिवाज पीट दे रह थे हम। तो परमात्मा ने बताया मैं इस नाटक के आखिर में आऊंगा, ना शुरू में आऊं, ना बीच में आऊं, कति अंत में आऊंगा, इतना थम जो जानो हो मानसा ना थारती, जो बताया उस हिसाब से अपना टेम काटो। पूरा ज्ञान जिस सृष्टि के नाटक का, भाई शुरू में के था, बीच में के हुआ और अंत में के होगा, यो सारा ज्ञान उस एक के पास हो है, जो जन्म मरण में मारी डाल माँ के पेट से नहीं आंदा। जो भी माँ के पेट से आ गया उसका यो ज्ञान कतिये को नहीं होता, उसने इतना ही ज्ञान हो है, मैं फलानी हूं, यो मेरा पति है, ये मेरे बालक से, और बस न्यू वह 60-70 साल टपावेगी, फिर आड़े फोटो टंग जाएगा, न्यू एक डेट लिखी जाएगी, वह फिर बालक बन जाएगी, उसने के मेरा सृष्टि का आदि मध्य अंत का, यो उस एक ने पता हो है जो माँ के पेट से नहीं आंदा, और वो एक के है शिव, और वो हमारे बीच में थोड़े टेम खातिर आवे है, ये थोड़े से टेम में वो दुनिया का नक्शा बदल गया है, किसी दुनिया बना गया है, जो ईब तो है मंगते की, सारे मांग दे अंड है, कोई देवता का आगे खड़ा है, आज बालक दे दे, आज इसका ब्याह करा दे, ईब इसका बहू आएगी, या बहू ठीक को नहीं, इसने ठीक कर दे, ये टोटक्या में हम मूर्तियां आगे खूब खड़े रहे। भगवान जब आया तो उसने कहा कि एक तो दुनिया यह है जिसमें किसी डाल का भी सुख नहीं बच रहा, इसने कह देंगे कलयुग का अंतिम समय। गीता में यह बात बता रखी है धर्म गलानी का समय, मुसलमान इसने कह दे हैं कयामत का समय, और क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म वाले कह दे हैं जजमेंट डे, कि भगवान हिसाब लेगा, वो टाइम आ गया। या सीधी भाषा में आप नू कह दो पाप का घड़ा भर चुका, तो यो टाइम है वो जिसने कहेंगे रात्रि, शिव की रात्रि मनाते आए, शिवरात्रि मनावा है कि नहीं, तो रात्रि का मतलब क्या है, उसी रात नहीं अंधेरा हो जाएगा सूरज छिप गया, वो रात का चक्कर नहीं है। रात का मतलब है इस दुनिया के नाटक में एक टाइम ऐसा बूंदा होगा जब आदमी जी नहीं सकेगा, ऐसे ऐसे काम होंगे।
और वो किसी महात्मा गुरु गोसाई शास्त्रा के समझ की बाहर होगी, वह बात उनके बस का नहीं। उस टाइम जरूरत पड़ेगी उस शक्ति की जो परम शक्ति है, जो इस नाटक में सबसे बड़ा है, जिसने परम कह दिया, वो उतरेगा इस टाइम पर, और वो इसने ठीक करने का रास्ता जाने है। और जो उसके गेला लाग जाएगा वो अपना भाग्य बना लेंगे, उसकी सुननी है, जिस तरह ही बाप बनाने लग रहे हो आज। तो वो एक के पास वो गजब की ताकत है, वो गजब का ज्ञान है कि इसी दुख की दुनिया ने, बांदरा की दुनिया ने, डांगरा की दुनिया ने, वो देवताएं की दुनिया बना के हमने दे दिया है। और फिर वो उल्टा है, फिर अपने घर जा बैठे है परम धाम में, कि वो नु कहे मैं जन्म नहीं लेता, हमने मेरे कहने ते यो पुण्य जमा करया, मेरा ज्ञान सुनया और आत्मा मजबूत बनाई, हम इसमें जाके राज करो। तो इतना बड़ा जो परिवर्तन है हमारे जीवन में कि थोड़े से दिनों में हम देवता बन सका। आज देवता का आगे हाथ जोड़ी खड़े हैं, लेकिन यो ज्ञान शिव जी का सुनया पाछे हम उसकी जगह जा बैठा। तो इतना ऊंचा काम करने खातिर परमात्मा ने हमारे बीच में आना पड़े है। और वो टाइम ही बारया है, यो कोई और किते नहीं है। यो टाइम यो ही बारया है। एक तरफ तो दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ भगवान आके उस दुनिया की रचना भी करने लग रहा है, जिसने कहेंगे धरती पर स्वर्ग। आज कोई मर जाए तो उन्हें कह दिया स्वर्ग सिधार गया, पर स्वर्ग सह कीते, स्वर्ग तो बनने लग रहा है, भगवान आके बना हुआ है। उसमें जाना है तो परमात्मा नु कहे मन ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान ने पी जाओ। यो थोड़ी बार में नहीं पिया जाएगा, यो बड़ा टाइम लगेगा। रोज रोज यो घसना पड़ेगा, जिस तरह चंदन घसे जाओ और खुशबू आए जा, इस तरह से सुनन का है यो। अच्छा, ओम शांति।